Good evening, everyone. Good Let's evening. start about simple, complex, and compound as a transformation. जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर किस तरह के फेजेस जो थे वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे साइड लॉक में दिख रहे होंगे कि व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज क्लॉज एंड फ्रेज. देर आर टू टाइप ऑफ द क्लॉज, फाइनाइट वर्ब, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड की डेफिनेशन, फिर कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, एंड देन आफ्टर्स हम आए थे रूल्स टू ट्रांसफॉर्म द सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड पे, और जिसमें हमने तीन रूल्स जो थे वो देखे थे, राइट. और आज हम देखेंगे फोर्थ वाला रूल्स, रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 जो है वो है इनफ और टू. अब ये दोनों जो टर्म इस्तेमाल होती है, बोथ द टर्म्स, जिसमें रिमूव टू जो है वो आई मीन टू सेड हम पहले इसको रिमूव टू में पढ़ चुके हैं, और जिसके बदले में इनफ भी इस्तेमाल होता है, इनफ या टू, और उसके साथ इनफाइनाइट टू इस्तेमाल होता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस सेंटेंस में यहाँ पे he is too weak. This is the sentence over here that is used. He is too weak, यानी टू वर्ड इस्तेमाल हुआ है. टू वॉक, यानी वो चल सके उस कंडीशन में नहीं है, यानी वो बहुत ही कमजोर है चलने के लिए. तो अब आप देख सकते हो कि इस सेंटेंस के अंदर जब इसमें TOO इस्तेमाल हुआ है तो उस सेंटेंस में एक ही वर्ब है जो है इज, यानी एक ही फाइनाइट वर्ब हुआ. बाकी जो दूसरा वर्ड और वर्ब था जिसको टू से फाइनाइट बनाया हुआ है, इनफाइनाइट बनाया है, जिसकी वजह से वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है. इसलिए सिंपल सेंटेंस की जो डेफिनेशन है कि भाई एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, वो उसमें फुलफिल हो रही है, और उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है. अब जब हम उसको सिंपल में से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे TOO को हमने रिमूव टू में भी आगे पढ़ा हुआ है कि जब हम रिमूव टू करते हैं तो रिमूव टू करने पर हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए यहाँ पे जब आप सो दैट का इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, यानी अगर मान लो कि आपको सिंपल सेंटेंस टू यानी TOO या तो इनफ से बना हुआ हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप सो दैट का इस्तेमाल करेंगे. तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही इज, जहां पे TOO था वहां पे सो का इस्तेमाल होता है, सो ही इज सो वीक. सो आपका ये जो है वो एक क्लॉज बन गया, ही इज सो वीक. फिर आएगा दैट, यानी जहां पे ये जो इनफाइनाइट का टू लगा था उसकी जगह पे आ जाता है दैट. और ये जो बाकी बचा था वॉक, इतना, बिकॉज ये फाइनाइट वर्ब था, नॉन फाइनाइट वर्ब था, तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब था उसको हमने क्लॉज में कन्वर्ट किया, और वो क्लॉज बनाया ही कांट वॉक. तो अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स में दो क्लॉज हो गए ना, ही इज सो वीक एक क्लॉज ये, और ही कांट वॉक दूसरा क्लॉज, जिसको इस सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा गया है. तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन थी वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है. सो इसीलिए जब भी आप सिंपल सेंटेंस जो TOO से बना हुआ है उसे आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हो, तो वो बनेगा ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ही कैन नॉट वॉक. दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे जो वर्ब दिया गया होता है, ये थोड़ा सा टेंस वाली बात है, जो टेंसेस हम सीखते हैं उसके बारे में, कि यहाँ पे एमीज आर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे भी जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्रेजेंट का होगा, और यहाँ पे कैन नॉट या तो विल नॉट का इस्तेमाल होता है. लेकिन यहाँ पे अगर वॉजवेयर यानी पास्ट टेंस दिया गया हो, तो यहाँ पे जो सेंटेंस कैन इस्तेमाल हुआ है उसकी जगह पे कुड या तो वुड इस्तेमाल आपको करना रहता है. ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा जब आप सिंपल में से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो तब.
अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे कि अगर मान लो कि सेंटेंस TOO या इनफ से सिंपल में बना हो या तो कॉम्प्लेक्स में सो दैट से बना हो, उसका जब आप कंपाउंड सेंटेंस करोगे तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वेरी डैश एंड। यानी आपको लिखना है जहां पे हमने सो लिखा था या तो TOO लिखा था वहां पे आप लिखेंगे वेरी, यानी ही इज वेरी वीक। और उसके बाद दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप लिखेंगे एंड ही कांट वॉक। वो बहुत ही वीक है और वो चल नहीं सकता है। सो दिस वे we can use and over here to make the compound sentence. So here the rule number 4 that makes simple, complex and compound sentence in such a way. This is the rules. Now here we have also the example. Let's discuss it. Mike was too honest to show excuse. इसमें टू का इस्तेमाल हुआ है. So now I would like to ask any of you, just raise your finger, who will make this complex? Yes, Mishti Balat. Mickey was so honest Yes. that he should not show excuse. Okay. That he should not show Mike excuse. was so honest that she would not show excuse. क्योंकि यहाँ पे देखो was है, मैंने पहले ही कहा था, तो वो इतना ऑनेस्ट है कि वो कोई भी एक्सक्यूज, यानी इतना ऑनेस्ट था कि उसने किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं दिखाया. तो ऐसा सेंटेंस बनेगा. ही इज टू वीक टू कैरी द लोड. कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसका. तो आप सबको पता है कि इसमें वेरी एंड का इस्तेमाल होता है. चलिए बोलिए जैद. He is very weak and cannot load the and cannot carry load. हाँ, so he is very weak and he cannot carry the load. So now that next third sentence is there. They were very nice and could not be used just at present. Make it simple. They were very nice and could not be used just at present. चलिए बोलिए रेहान. They were nice enough not to be used just as present. Okay, they were nice enough. अब enough का इस्तेमाल करने हैं तो आपको एडजेक्टिव ये बात करना पड़ेगा. इस चीज को याद रखिएगा. They were nice enough not to be used just at present. इसमें जब हमने इनफ का इस्तेमाल किया इसलिए पीछे नॉट बी यूज यानी नॉट टू बी यूज्ड आया. अगर TOO का इस्तेमाल करते तो सिर्फ टू बी यूज्ड जस्ट एट प्रेजेंट आता, क्योंकि टू के बाद पीछे का सेंटेंस नेगेटिव बनता है और इनफ के बाद पीछे का सेंटेंस पॉजिटिव बनता है जब हम उसको सो दैट में कन्वर्ट करते हैं. इसलिए सो दैट्स द थिंग्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, नथिंग एल्स. ओके, सो इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं इसमें. नाउ लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट रूल नंबर 6. तो रूल नंबर 6 जो है वो है एट दैट टाइम इन सिंपल, then you can make the complex by when and compound by and. तो अगर मान लीजिए कि आपको सिंपल सेंटेंस एट दैट टाइम से दिया गया हो, एट दैट टाइम से दिया गया हो यानी कोई भी टाइमिंग इस्तेमाल किया हो, एट द टाइम ऑफ रेनिंग. देखो एट द टाइम दिया गया है यहाँ पे. अब एट द टाइम के बाद पीछे कुछ भी हो सकता है. एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, एट द टाइम ऑफ वॉकिंग, वॉट एवर काइंड ऑफ द एग्जाम्पल इज देयर. तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो ही वोक अप एट द टाइम ऑफ रेनिंग. इसका मतलब ये हुआ कि जब बारिश हो रही थी तब वो उठा. राइट?
तो जब आप उसका कॉम्प्लेक्स करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में वो हो जाएगा ही वोक अप व्हेन इट वाज रेनिंग। क्योंकि देखो ये जो सेंटेंस था सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस हमारा जो सिंपल की डेफिनेशन थी पहला वाला सेंटेंस ही वोक अप, यानी सब्जेक्ट है ही और ये उसका वर्ब हुआ फाइनाइट वर्ब वोक अप। अब इसमें फ्रेज है, देखो एट द टाइम ऑफ रेनिंग क्या है, इट्स यूज एज अ फ्रेज। ये कैसे इस्तेमाल हुआ है, फ्रेज के तौर पे। तो हमने इस फ्रेज को एक्सपांड किया और क्लॉज बनाया। कैसे, एट द टाइम ऑफ रेनिंग तो इट वाज रेनिंग कर दिया, एट द टाइम ऑफ रेनिंग लिखो या इट वाज रेनिंग लिखो, बोथ आर सेम। और कोऑर्डिनेट सॉरी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन यानी व्हेन का इस्तेमाल किया। मेन सेंटेंस जो था ही वोक अप, मेन क्लॉज तो एज इट इज रहा, लेकिन जो सेकंड फ्रेज था ये वाला एट द टाइम ऑफ रेनिंग, उसको हमने एक्सपांड किया क्लॉज बनाने के लिए। सो वो बन गया व्हेन इट वाज रेनिंग। तो जब आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाते हो तो कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनेगा ही वोक अप व्हेन इट वाज रेनिंग। जब उसका आप कंपाउंड बनाते हो, क्योंकि एट द टाइम व्हेन यानी जब तब वाला ये फॉर्मूला है कि जब ऐसा हुआ था तब ऐसा हो रहा था, तो यानी सीक्वेंस वाला माहौल है। कैसा, सीक्वेंस वाली एक्शन हो रही है, एक के बाद दूसरी या तो दूसरी के साथ एक जुड़ी हुई है। और ऐसी सीक्वेंस वाली जब कोई भी एक्शंस हो रही हो तो आप उसके कंपाउंड में एंड का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एंड भी कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस के बाद यानी एक एक्शंस के बाद जब दूसरी एक्शन हो रही हो सीक्वेंस में, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हो इट वॉज रेनिंग एंड ही वोक अप, सिंपल, कि बारिश हो रही थी और वो जागा। सो लाइक दैट वे यू कैन यूज ओवर हियर एंड इन दिस केस। तो दिस इज रूल नंबर 6। हियर आर एग्जांपल आल्सो। When they were playing it began to rain. This is the first sentence. Who will make it? Hello, bolo Rehan. They were playing at the beginning of They were playing at the beginning of rain. you need not to use a begin to rains. You can mention over there. और अगर आपको वो बनाना है एट द बिगिनिंग ऑफ रेन तो यू कैन मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ रेन, आप लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू। चलिए सेकंड सेंटेंस, एट द एज ऑफ 4 ही लेफ्ट द विलेज। Who will make it complex? Yes, Rudra. He left the village when at, at the age of 4. Pardon, फिर से. He left the village when he was at the age of 4. Okay, आप बना he left the village. फिर complex बनाया when he was at the age of 4. आपको सिंपल करना है. He left the village when he was at the age of 4. आपका सेंटेंस ही बनेगा कॉम्प्लेक्स में, राइट? ओके, नेक्स्ट इज in a spring the cuckoo sings, compound. In the spring cuckoo sings. Yes, Zed. It was spring and the cuckoo sings. It was आएगा. अगर कुकू सिंग्स है, अगर यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है तो फिर इट वाज स्प्रिंग कैसे होगा? इट इज स्प्रिंग आएगा ना, बिकॉज इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो इट इज इन द स्प्रिंग
एंड द कुकू सिंग्स, हम ऐसा लिख सकते हैं. सो इट इज द स्प्रिंग एंड द कुकू सिंग. दैट इज द काइंड ऑफ सेंटेंस कैन बी पॉसिबल. देखो, कॉम्प्लेक्स में से कंपाउंड करो या कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स करो या तो सिंपल करो, बट मेन चीज जो है वो आपको जो याद रखनी है वो हमेशा याद रखिएगा कि टेंस जो है उस टेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. ठीक है, सारे लोग इसको नोटिस ही कर देंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, बट कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो ऐसी छोटी मोटी चीजें नोटिस करके आपका मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं. सो यू मस्ट बी केयरफुल when you are just writing your answer in exam. Okay, now let's discuss about the rule number 7. When simple sentence is made with adjective, आप देख सकते हो यहाँ पे it was a red pen और सॉरी red ball. तो यहाँ पे red क्या है? एडजेक्टिव है. या बॉल कैसा है? तो बॉल रेड है, तो वो एडजेक्टिव बना. यानी हम सबको पता है कि एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जब भी सेंटेंस को कैसा है, कैसी है, ऐसे क्वेश्चन यानी हाउ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आंसर मिलता है उसे हम एडजेक्टिव मान सकते हैं. तो इट वाज अ रेड बॉल, कैसी बॉल है? रेड बॉल. तो रेड जो है वो एडजेक्टिव हुआ. तो जब एडजेक्टिव से सिंपल सेंटेंस बना हो और उसको आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस वक्त आप दैट या विच का इस्तेमाल कर सकते हो. कैसे? तो सबसे पहले है इट वॉज अ बॉल. इट वॉज अ बॉल दैट और विच वॉज रेड, कि जो लाल है. यानी हमने इस रेड वाले एडजेक्टिव को एक्सपांड किया इस क्लॉज के अंदर. आप समझ रहे हो? आपको समझना खास यही है कि सिंपल सेंटेंस में जब भी कोई एडजेक्टिव या फ्रेज दिया है या तो फिर इनफाइनाइट वर्ब दिया है तो उसको एक्सपांड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. हम यही चीज सीख रहे हैं इसमें. एक्सपांड करने का मीनिंग ये है कि उस छोटे से वर्ड्स को हम बड़े सेंटेंस में कैसे बना सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सपांडिंग. तो हमने सिर्फ रेड एडजेक्टिव को पूरे सेंटेंस में एक्सपांड किया. यही तो कॉम्प्लेक्स की रीत है. सो इट वॉज अ बॉल विच वॉज रेड. ये बॉल है जो कि रेड है. तो हमें जो क्लॉज के अंदर जो कंडीशन चाहिए थी वो हो गई. वॉज यहाँ पे भी है फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे भी वॉज है और हमारा सब्जेक्ट तो है ही. सो दैट्स वी कैन से दैट कि कॉम्प्लेक्स की जो डेफिनेशंस है उसको फुलफिल कर रहा है. सेकंड, उसी में हम कंपाउंड बनाएंगे तो वो भी एंड से बनेगा. इट वॉज अ बॉल एंड इट वॉज अ रेड. तो आप देखा कंपाउंड सेंटेंस के अंदर मोस्टली एंड का इस्तेमाल ज्यादा होता है. देखा ना, किसका इस्तेमाल ज्यादा होता है? एंड का. और एक है अगर ऑपोजिट यानी इस्तेमाल हुआ हो, ऑपोजिट या तो अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ हो कहीं पे भी इन स्पाइट ऑफ, तो उसमें बट. यानी कंपाउंड सेंटेंस जितने भी है उसमें एंड और बट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. दूसरे भी ऐसे तो कंजक्शन है, जैसे कि जो फैन बॉयज वाला मैंने ऑप्शन दिया था उसमें से काफी सारे कंजक्शन भी इस्तेमाल हो सकते हैं. बट मोस्ट प्रोबेबली आपको ये फाइंड होगा या आपको जहां कहीं भी सेंटेंसेस मिलते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर एंड और बट इन दोनों कंजक्शंस का इस्तेमाल कंपाउंड में सबसे ज्यादा हुआ आपको देखने को मिलेगा. तो मोस्टली कंपाउंड जो है सेंटेंस एंड और बट वाले ज्यादा होते हैं. सो सच अ वे, फिर से सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव से बना हुआ तो एडजेक्टिव को हम इस तरह से कन्वर्ट करके एडजेक्टिव का सेंटेंस सिर्फ एक वर्ड का हम एक्सपांड करेंगे सेंटेंस में और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से उसको जोड़ेंगे. बाकी मेन जो क्लॉज है वो तो एज इट इज रहेगा. सेम वे कंपाउंड सेंटेंस में उसी एडजेक्टिव के दो इंडिविजुअल सेंटेंस बना देने हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में, जैसे इट वाज बॉल एंड इट वाज रेड. तो ये आपका काम हो जाएगा. नाउ हियर इट वाज अ ब्लू गोल्ड मैकाओ. इट वाज अ blue gold macaw. Blue gold macaw is a name. It was a blue gold macaw.
तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, बहुत ही आसान है। यस श्रीमा। It was a gold macaw which was blue. Exactly, it was a gold macaw which was blue. Second है I have an honest friend, make it compound. Yes Ved. Ved बोलो। I have an honest friend. Ved. Your voice is not hearable. I think your mic is not working properly. Yes, Ovesh. I have a friend which was honest. I have a friend and he is honest. क्योंकि फ्रेंड्स के लिए ही इस्तेमाल होगा, विच नहीं बनाना है, कंपाउंड बनाना है. सो जस्ट लुक एट ओवर हियर. थर्ड सेंटेंस, ही वाज अ वाइट कार विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेक इट सिंपल. कौन बनाएगा? रिया, मिस्टी, ज्योतिका, निधि, what about you? Come on, make the sentence. He has a white car which is extraordinary. चलिए दिया. Yes. He has an extraordinary white car. Very good. अब देखो, he has extraordinary जब adjective आगे लाओगे तो आर्टिकल ए जो है वो n में कन्वर्ट हो जाएगा, because extra is there. Vowel sounds है ना, तो he has an extraordinary white car ऐसा हो जाएगा. Okay. So keep remember these things in the mind. Okay, now let's see about the next rule. Okay, so here almost we have finished all the rules of simple, complex and compound. You can see that जो भी बेसिकली रूल्स थे, बेसिक रूल्स थे जो काम आते सकते हैं, वो सारे रूल्स यहाँ पे खत्म होते हैं. और अब जो बात आती है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. सो यू मस्ट do the practice of your sentences from your textbook and whatever the grammar book you have. और मैं आपको सजेस्ट खास यही करूँगा कि आपकी जो चैप्टर्स है, जो भी चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर्स के अंदर जो भी सेंटेंसेस आते हैं उसी की प्रैक्टिस खास करिएगा, बिकॉज बोर्ड के अंदर आपको आपके चैप्टर्स में से ही क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं. सो यू मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम दैट. तो अगर आपके पास किसी भी तरह की ऐसी ग्रामर पब्लिकेशन है जिसमें आपके टेक्स्ट के रिलेटेड ज़्यादा सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो. सेकेंड थिंग्स, अगर कट ऑफ सिलेबस इसी तरह से रहा या इसी साल जो था उसी तरह का पेपर पैटर्न रहा, तो ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड जो है वो हो सकता है आपको MCQ फॉर्म में, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ सिलेबस वाला डिसाइड किया गया था बोर्ड के द्वारा, उसमें भी they have mentioned that कि we will only ask about MCQ pattern questions of transformations. तो वो भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा. सो ये थे हमारे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड का सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और एक और टॉपिक पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.